हेलो एवरीवन, आज के में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करने नहीं आता है तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी को पूर्ण वर्ग विधि का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण का गुणनखंड यानी कि दोस्तों उसको आप गुणनखंड करके हल बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि दोस्तों कभी भी अगर दोस्तों आपको द्विघात समीकरण दिया हो तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों दिए गए द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx और बराबर में c के रूप में लिखना है। दोस्तों पहले आपको पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है। सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है ये भी दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले दोस्तों आप क्या करिए, इस दिए गए द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ दोस्तों हम ये 5x स्क्वायर प्लस 6x को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस एक यही दोस्तों आपका c वाला पद है, ये c है और ये वाला आपका bx है और ये वाला आपका ax स्क्वायर है, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका bx और ये वाला जो है आपका c है। तो दोस्तों c को हमेशा दोस्तों हम लोग जो बराबर के दाहिने भेजते हैं, ठीक है। प्लस एक जाएगा जीरो के पास तो क्या हो जाएगा माइनस एक, ठीक है। इतना काम आपको जो है कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ दोस्तों जो आपका ax स्क्वायर है ना, यहाँ दोस्तों एक की जगह पे हमें दोस्तों यहाँ पे चाहिए एक चाहिए। अगर दोस्तों x स्क्वायर के साथ गुणांक दोस्तों अगर जो एक के अलावा दूसरा कुछ है तो आपको दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक एक जो है बनाना पड़ेगा। वो दोस्तों आप कैसे बनाओगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक दोस्तों कितना है, यहाँ पे 5 है। तो दोस्तों 5 को आपको दोस्तों एक करना पड़ेगा। ये दोस्तों आप एक कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस दोस्तों 5x स्क्वायर में क्या करिए, इस पूरे में आप जो है 5 से भाग दीजिए। और दोस्तों जब आप इस पूरे में 5 से भाग देंगे, मान लीजिए 5x स्क्वायर में अगर आप 5 से भाग दोगे तो 5 से 5 कर जाएगा, कितना आ जाएगा, एक मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें जो है x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे दोस्तों एक चाहिए, एक, लेकिन दोस्तों यहाँ 5 है तो 5 को हटाना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। तो एक करने के लिए 5x स्क्वायर में 5 से भाग देना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी द्विघात समीकरण हो, x स्क्वायर का जो गुणांक है x स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पर रहेगा वो दोस्तों एक होना चाहिए, नहीं अगर एक है तो उसे आपको एक जो है बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों आप 5 से इस पूरे में भाग देंगे तो दोस्तों अगर दोस्तों 5 से आप 5x स्क्वायर में भाग दे रहे हो तो 5 से ही आपको इस पूरे में भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 5x स्क्वायर के साथ ये और ये दोनों भी इसी के साथ हैं। तो दोस्तों इसमें जब कोई परिवर्तन होगा तो सब में वो परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों समीकरण है, समीकरण का मतलब होता है समान रूप से उनको दोस्तों बराबर करना, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों में, यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों में 5 से, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, यहां पे आपको लिख देना दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर। तो दोस्तों जब आप 5 से भाग दोगे दोनों पक्षों में, पहले तो इसमें दोगे 5x स्क्वायर बटा 5 प्लस 6x बटा में 5 और बराबर में माइनस 1 बटा में 5, ठीक है। इतना आपने काम कर लिया। 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 बटा 5x हो जाएगा बराबर में माइनस 1 बटा 5। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, अब दोस्तों सेकेंड स्टेप में हमें दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या कर लिया, एक होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है कि एक्स के गुणांक का आधा करना है, एक्स के गुणांक का आधा फिर वर्ग करना है, एक्स के गुणांक का आधा करना, एक्स के गुणांक का आधा फिर वर्ग करना है। ये दोस्तों आपको थर्ड स्टेप में काम करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने दोस्तों क्या किया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड स्टेप आपको क्या करना है कि एक्स के गुणांक का आधा करना है। यहाँ दोस्तों एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं, एक्स का गुणांक। तो दोस्तों एक्स आपका यहाँ पे है, तो ये आपका एक्स का गुणांक कितना है 6/5। तो दोस्तों 6/5 का आप जो आधा करिए। तो दोस्तों किसी भी भिन्न का आधा करने के लिए आप क्या करिए, हर में 2 से गुणा कर दीजिए, उस भिन्न का आधा हो जाता है। तो ये 6/10 हो जाएगा, ठीक है, 6/10 हो जाएगा, ठीक है। x/5 का आधा, तो यहाँ पे x/5 का आधा करना है तो 5 में 2 से गुणा कर दीजिए, 6/10 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, x के गुणांक का जब आप आधा कर चुके होते हैं तो इसी का वर्ग कर देना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा 6/10 फिर वर्ग करना है, यानी कि गुणांक के आधा करने के बाद उसका जो है वर्ग करना है। और दोस्तों वर्ग करने के बाद उसी को उठा के दोनों पक्षों में जोड़ना है, हमेशा दोस्तों आपको जो जोड़ना ही है। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि x के गुणांक का आधा करके तथा वर्ग करके, x के गुणांक का आधा करके व वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यहां पे आपको लिखना है दोनों पक्षों में जोड़ने पर।
तो दोस्तों दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है। ये वाला पक्ष पहले आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x, इसमें भी आपको जोड़ना है 6/10 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ पे -1/5 में भी आपको जोड़ना है 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला पद दोस्तों आपको किस रूप में दिख रहा है, ये वाला पक्ष आपको किस रूप में दिख रहा है। ये दोस्तों आपको दोस्तों दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ये दोस्तों आपका बी स्क्वायर है, यानी कि 6/10 ये आपका बी स्क्वायर है। और दोस्तों बीच में मान लीजिए आप दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं, या तो इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं। मतलब दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर को दोनों तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्लस के रूप में है तो हम लोग जो किसी भी पद को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका ये जो प्रारूप है, ये जो रूप है ना दोस्तों, ये वाला आपका इसी रूप में है। देखिए इसी रूप में है, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, लास्ट में ये बी स्क्वायर, और ये जो बीच में है दोस्तों ये दोस्तों किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये आपका 2ab वाला पद है। तो दोस्तों 2a ए की जगह पे x है और गुणे b की जगह पे कितना है 6/10 है। तो आप देखिए दोस्तों अगर आप 2 से 10 को काटेंगे तो फिर आपको 5 मिलेगा, ऊपर 6 तो 6 मिलेगा, बराबर में दोस्तों यहाँ पे -1/5 है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटे में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 100 कर दीजिए। अब दोस्तों ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो दोस्तों इसको क्या हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 6/10 है, तो इसको हम लिख दिया a प्लस बी का a प्लस बी, ए की जगह पे x, b की जगह पे 6/10 का होल स्क्वायर, बराबर में इन दोनों का लसा लीजिए तो हो जाएगा 100, और दोस्तों 5 से 100 भाग दीजिए 20 बार में जाएगा, 20 का गुणा -1 में करिए तो -20 हो जाएगा, प्लस 100 से 100 में एक बार में 1 का गुणा 36 में करिए तो हो जाएगा 36। ठीक है। इतना दोस्तों काम आपने जो है कर लिया होगा। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे आपको इसको आपको ऐसे लिखना है 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है। बराबर में 36 में से माइनस करिए 20 कितना हो जाएगा 16/100। ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग जो क्या लिख सकते हैं आगे, तो दोस्तों 16 बटे में 100 है, तो 16 बटे में 100 को क्या हम लोग 4/100 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100 होगा। ऐसा दोस्तों क्यों किया गया, क्योंकि दोस्तों इस पक्ष में भी आपका स्क्वायर है तो उस पक्ष वाला भी स्क्वायर होना चाहिए। अब दोस्तों आप क्या करिए, ये आपका x प्लस 6/10 है, ठीक है, होल स्क्वायर है, ये दोस्तों प्लस को इधर क्या हो जाएगा माइनस, अब दोस्तों ये आपका हो जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है। इतना दोस्तों आपने जो काम कर लिया होगा। अब दोस्तों देखिए अगर दोस्तों ये वाला पक्ष आ गया इधर तो उधर क्या बचा 0। अब दोस्तों ये वाला आपको किस रूप में दिख रहा है, ये वाला आपको जो दिख रहा होगा किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। दोस्तों आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो क्या दोस्तों इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या इसको हम लोग पहले क्वेश्चन में ए, ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है। ठीक है। a प्लस b होता है तो 4/10, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b होता है, यानी कि एक जगह पे x प्लस 6/10 माइनस 4/10 बराबर में 0 है, तो 0 कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों अब आपको, ठीक है, यहाँ दोस्तों पहले आपको क्या करना, इसको आप हल कर लो पहले। ठीक है। तो ये आपका x 1 10 का लसा लीजिए तो हो जाएगा 10। ठीक है। 1 से 10 में भाग दीजिए, 10 बार में 10 का गुणा x में करिए तो 10x हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 10 से 10 में भाग दीजिए, एक बार में 1 का गुणा 6 में करिए 6 होगा, प्लस 10 से 10 में एक बार में 1 का गुणा 4 में करिए 4 हो जाएगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे भी इसके नीचे 1 करके लसा ले लीजिए तो 10 होगा, तो 1 से 10 में भाग देंगे 10 बार में जाएगा, और 10 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 10x, और प्लस 6 माइनस ये 10 आ जाएगा, सॉरी ये 4 आ जाएगा। इतना दोस्तों नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। अब दोस्तों देखिए ये 10x है, प्लस 6 4 हो जाएगा 10 बटे में 10 बराबर, ये दोस्तों सॉरी इसको भी आप हल कर लो, 10x प्लस 6 में से 4 गया 2 बटे में 10 बराबर में 0। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों एक बार इसका तुलना 0 से करना है, क्योंकि दोस्तों समीकरण को हल करना है, हल करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x प्लस 10 बटे में 10 बराबर में 0। इसके नीचे दोस्तों 1 कर लीजिए, यहाँ दोस्तों 10x प्लस 10 का गुणा 1 में करिए तो ये आपका 10x प्लस 10 ही बराबर में 10 का गुणा 0 में करिए 0 होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिए ये 10x बराबर प्लस 10 जाएगा उधर हो जाएगा माइनस 10, 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 10 से 10 कितनी बार में कटा, एक बार में, यानी कि तो x का मान कितना आ गया -1 आ गया। अब दोस्तों इसकी भी तुलना आपको 0 से करना है, तो ये आपका है 10x प्लस 2 बटे में 10 बराबर में 0। इसके नीचे करिए 10x प्लस 2 का गुणा 1 में करिए 10x प्लस 2 होगा, 10 का गुणा 0 में करिए 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 10x बराबर प्लस 2 जाएगा इधर हो जाएगा -2। दोस्तों यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 5 10, यहाँ दोस्तों x बराबर -1 है, 5 को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा बटे में
5, यानी दोस्तों x का एक मान होगा -1 और जो x का दूसरा मान होगा x बराबर -1/5। यही दोनों आपके दोस्तों इस दिए गए समीकरण के हल होंगे। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब